राज्यसभा दिवस पर मेरी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को लेकर जो कल्पना की थी कि जो कानून बनेंगे उनको यह और बेहतर करने का काम, उनमें गुणवत्ता लाने का काम करेगा। क्वालिटी डिबेट्स होंगे, बहस को बहुत उच्च स्तर पर ले जाएंगे। इसमें ऐसे लोग आएंगे जो रोजमर्रा की राजनीति में नहीं जा पाते, उनको अवसर मिलेगा। वो अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट लोग होंगे। मैं कह सकता हूं कि 69 वर्षों में राज्यसभा का रोल, राज्यसभा की भूमिका, उसकी गरिमा, जिस रूप में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, जिस रूप में हमारे ऋषि तुल्य अनेक सांसदों ने जिस रूप में उस भूमिका का निर्वाह किया, उस लीगेसी को आगे ले जा रही है। ये जरूर है कि समय के साथ चुनौतियां हैं विधायिका के सामने, और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो शानदार अतीत, गौरवमय अतीत रहा है, उससे प्रेरणा लेकर हम वर्तमान भी, भविष्य भी और बेहतर बनाएंगे। आज जरूर हमारे सामने कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हमें गौर करना होगा। मसलन आज डिसरप्शन नहीं, देश को डिबेट चाहिए। आज डेडलॉक नहीं, डिस्कशन चाहिए। आज रूल्स रिफॉर्म के बारे में हमें सब मिलकर के एक साथ आम सहमति से तय करना चाहिए। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, समय इस कदर तेजी से आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस तरह हो रहे हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशन इस तरह से आगे बढ़े हैं कि हम उनके अनुरूप कैसे और बेहतर तरीके से काम कर सकें। उच्च सदन में जो हमारे लिए परिकल्पना थी फाउंडिंग फादर्स की, उसके अनुरूप हम श्रेष्ठ भूमिका में आ सकें, यह हमारे लिए हमेशा एक प्रेरक तत्व के रूप में काम करता रहेगा। हमारा मंजिल जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कल्पना की थी वही है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि आमतौर से हम सब जो राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर बने हुए हैं, उनके एटिकेट जो हैं, वह सेल्फ डिसिप्लिन का जो माहौल है, जो हमारे लोगों ने परिकल्पना की थी, उसको और हम समृद्ध करें, यह आज की ज़रूरत है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर BR आम्बेडकर का एक कोट जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा, यह बताना चाहूँगा कि यह हम लोगों के लिए मार्गदर्शक है, ध्येय है। उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूँ, आई फील हाउएवर गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot. The working of a constitution does not depend wholly upon the nature of the constitution. The constitution can provide only the organs of the state such as legislature, the executive and the judiciary. The factors on which the working of those organs of the state depend are the people and their political parties. They will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics. Who can say how the people of India and their parties will behave? ये हमारे डॉक्टर आम्बेडकर ने हमें आगाह किया था कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि सभी दलों को आम सहमति से मिलकर जो चुनौतियां हैं उनका रास्ता निकालना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कॉन्स्टिट्यूशन के लोकार्पण के समय उन्होंने कहा था, वह भी मैं कुछ कोट करना चाहूँगा, उसका अंश, इफ द पीपल हु आर इलेक्टेड आर कैपेबल एंड मेन ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, दे वुड बी एबल टू मेक द बेस्ट इवन ऑफ ए डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन. इफ दे आर लैकिंग इन दिस, the constitution cannot help the country. After all, a constitution like a machine is a lifeless thing. It acquires life because of the men who control it and operate it. And India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने भी लगभग 55 के आसपास राज्यसभा के एक समारोह में कहा कि हमारे राज्यसभा में जो उत्कृष्ट आचरण हमें करना है, वही नजीर बनेगा हमारे नीचे तक के जो पंचायतों में प्रतिनिधि हैं, जो हमारे मुखिया हैं, पंचायत में लोग हैं, जिला परिषद में लोग हैं, विधायक हैं। सारी विधायिका के लिए मार्गदर्शक बनेगा संसद
कैसे काम करती है, राज्यसभा के लोग कैसे काम करते हैं, इस रूप में उन्हें कैसे लगातार सजग, सतर्क और देश के लिए काम करना होगा, ये हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा था। हम उनको याद करें और जहां हमें लगता है कि उन रास्तों में आज हमारे सामने चुनौती हैं, उनका हम समाधान करें, यही आज की ज़रूरत है। फिर पुनः राज्यसभा दिवस पर सबको बहुत शुभकामनाएं।